है नहीं, अब तो हो गई और बड़ी फ्लॉप रही जो खबरें आ रही हैं वहां से। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां प्रत्याशी अपने लिए वोट मांग रहे हैं, वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। प्रकाश जोशी, जो कि नैनीताल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बताया कि रुद्रपुर में हुई उनकी रैली फ्लॉप है, क्योंकि 2 अप्रैल को उनकी रैली में वो भीड़ नजर नहीं आई। ऐसा कहना है कांग्रेस प्रत्याशी का। लेकिन अगर तस्वीरें देखेंगे तो तस्वीरों में नजर आएगा कि पीएम मोदी की रैली में भारी भीड़ थी। अब न जाने कौन से वो कारण हैं जिन कारणों के तहत प्रकाश जोशी ने यह बयान दिया है, वो सब जानेंगे इस रिपोर्ट में। और कांग्रेस किस स्थिति में अभी नैनीताल सीट में है, वो भी जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर 2 अप्रैल को रुद्रपुर में पीएम मोदी ने एक भारी जनसभा की। जन संबोधन में उन्होंने जब भाषण दिया तो वहां जनता काफी उत्साहित नजर आई और मोदी मोदी के नारे लगाने लगी। उसके बाद पीएम मोदी सड़क से जब निकले तो सड़कों में भी पीएम मोदी को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लेकिन उसके तुरंत बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी का एक बयान आया कि पीएम मोदी की रैली फ्लॉप थी। अब क्यों उन्होंने ऐसा कहा वो हम तब जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम उनका एक बयान सुनते हैं। है नहीं, अब तो हो गई और बड़ी फ्लॉप रही जो खबरें आ रही हैं वहां से। प्रभाव अगर उनकी रैली का पड़ना होता तो उनके जाते ही दूसरा बम नहीं उन्होंने फेंकने की कोशिश करी होती। 8 तारीख को योगी आदित्यनाथ के आ रहे हैं, ऐसा सुना है भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से। तो अगर उन्हें मोदी जी के आने का इतना कॉन्फिडेंस होता कि मोदी जी के आते ही यहाँ फिजा बदल जाएगी और हारती हुई सीट को वो जीतेंगे, ऐसा होता तो शायद फिर योगी जी को नहीं भेजते। वो एक ही जगह, एक ही धरती पे 2-2 बम डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ असर उसका पड़ेगा। कांग्रेस ने प्रकाश जोशी को नैनीताल सीट से प्रत्याशी बनाया है और उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है, क्योंकि कुछ वक्त पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता सजग और उत्साहित नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि बीजेपी ने अजय भट्ट को टिकट देकर उनके कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया था। लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही प्रकाश जोशी का नाम सामने आया तो प्रकाश जोशी के नाम से कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हुए और उन्हें ग्राउंड पर एक्टिव होते देखा गया। प्रकाश जोशी लगातार जनता के बीच जनसंबोधन कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट पर बार बार निशाना भी वो साध रहे हैं। अजय भट्ट को लेकर कई टिप्पणियां उन्होंने की और केंद्र सरकार की कई नीतियों पर भी उन्होंने निशाना साधा। अब पीएम मोदी की रैली फ्लॉप थी या हिट थी, इसका नतीजा तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन 19 अप्रैल को नैनीताल की जनता किसके पक्ष में वोट करने वाली है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी जुटाई थी नैनीताल से हमारे सहयोगी राहुल सिंह ने। लोकसभा चुनाव की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए उत्तराखंड।